केला खाकर के केले के छिलके को डस्टबिन में डाल देना यह हमारी प्रकृति है, लेकिन केला खाकर के छिलके को रोड पर फेंक देना और उस छिलके के माध्यम से किसी व्यक्ति का फिसल करके गिर जाना यह मनुष्य की सबसे बड़ी विकृति है। लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा खाए गए केले के छिलके को रोड में फेंकने के पश्चात हमारे द्वारा उस केले के छिलके को उठा करके डस्टबिन में डाल देना, यही हमारी संस्कृति है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं सौरभ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुड मैनर्स के बारे में। एवं आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में मैनर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के ही वो गुण हैं जो व्यक्ति को संस्कारी होने का एक प्रमाण देते हैं। आखिर स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होना चाहिए जो कि उसको दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा सा भिन्न बनाए, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, होता यूं है कि जब भी हमको किसी भी व्यक्ति से अपना कुछ काम करवाना है या किसी व्यक्ति से अपनी बातों को मनवाना है, तो गुड मैनर्स के अंतर्गत हमको प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड का यूज करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे सामने कोई बंदा है, मैं उससे जस्ट जाकर के बोलूं, सपोज मैं पेन से अपनी कॉपी में लिख रहा हूं, लिखते 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 मेरी पेन हो गई खत्म, राइट। मेरे साइड में जो मित्र बैठा था, मैंने उससे जाकर के बोला पेन दे या पेन देना यार, तो स्वाभाविक सी बात है जो मैंने वर्ड का यूज किया पेन देना यार या पेन दे, तो ये देखा जाए तो तौर तरीके से बोलना गलत है। यदि मैं इसी वर्ड को मेरे मित्र से जाकर के बोलूं प्लीज प्लीज भाई क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हो, मेरी पेन की नीब खत्म हो चुकी है, तो पहले वाले पॉइंट में और सेकंड वाले पॉइंट में जमीन आसमान का अंतर है। स्वाभाविक सी बात है कि सेकंड वाली बात में मेरा अपनापत्व जुड़ा हुआ है और उसके प्रति मैं अपनी रिस्पेक्ट पेश कर रहा हूं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सेकंड वाली बात में पेन देना उसके द्वारा बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से यदि आपको किसी भी व्यक्ति से कुछ भी काम करवाना है या किसी भी व्यक्ति से अपनी बात कोई मनवाना है, तो आप उसको प्लीज कह करके संबोधित करें। गॉट इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर सेल फोन, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बाइसिकल, राइट। तो इस प्रकार से आप डेली बेसिस में इनका यूज करेंगे। दूसरा वर्ड होता है काइंडली। काइंडली का भी प्रयोग हम जनरली रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम उपयोग हम जैसे कि अपन सपोज कोई अपन आवेदन पत्र वगैरह लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो इस कंडीशन में हम काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, काइंडली इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या काइंडली गिव मी 4 days लीव एटसेट्रा, राइट। लेकिन आप प्लीज का प्रयोग सबसे ज्यादा करें। गॉट इट। क्लियर है सभी को? यस। अब बात आती है कि जैसे ही हमारा काम हो गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, सपोज उसने मुझे पेन दे दिया, अब पेन लेने के पश्चात मुझे शांत नहीं रहना है, उसके बदले में मुझे उसको एप्रिशिएट करना है या उसको धन्यवाद देना है। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए हम मैक्सिमम थैंक्स का प्रयोग करते हैं, थैंक यू का प्रयोग करते हैं, थैंक यू सो मच का प्रयोग करते हैं, थैंक्स अ लॉट का प्रयोग करते हैं, थैंक यू वेरी मच का प्रयोग करते हैं, थैंक्स इन एडवांस का प्रयोग करते हैं और थैंक्स अ मिलेनियन का प्रयोग करते हैं, राइट। लेकिन इनका पर्टिकुलर यूज अलग अलग है। सपोज आपसे कोई छोटा बंदा है, राइट। यदि आपसे कोई छोटा सा, आपका कोई छोटा भाई है और आपने उसको बोले प्लीज गिव मी 1 glass ऑफ वाटर, कृपया आप मुझे 1 गिलास पानी ला करके दीजिए। सपोज आपके भाई ने आपको पानी ला करके दिया, तो आपके छोटे भाई को बोलना है थैंक्स। क्या बोलेंगे आप? थैंक्स। छोटों के साथ आप हमेशा थैंक्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है माय पॉइंट? ओके। अब बात आती है कि सपोज यदि आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है, राइट, यदि आपसे कोई बड़े व्यक्ति है, सपोज आपके पापा जी, ठीक है, आपके पापा ने आपके लिए टॉफी ला करके दी आपको, तो जब भी किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा आपके लिए कोई काम किया जाता है, तो इस कंडीशन में हमको बोलना है थैंक यू वेरी मच माय फादर, ठीक है, या आपको बोलना है थैंक यू सो मच सर या वेरी वेरी थैंक यू। सपोज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने आपको दिया, तो आप मुझे बोल सकते हैं थैंक यू सो मच सर। क्लियर है माय पॉइंट? ओके, राइट। अब बात आती है
कि थैंक्स इन एडवांस का प्रयोग हम कहां पर करें। सपोज मैं रहता हूं बिरसा में, मेरे साइड में जो मेरा मित्र बैठा है वो रहता है बालाघाट में, राइट। अब सपोज मुझे कुछ बुक बुलाना है इंग्लिश के रिगार्डिंग, वो बुक मुझे बिरसा में नहीं मिल पाती है, तो मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगा कि भाई कृपया क्या आप मुझे बालाघाट से एक किताब ला करके दे सकते हैं, एक बुक ला करके दे सकते हैं, मैं आपको कुछ पैसे देता हूं। तो इस कंडीशन में क्या बोलेगा मेरा मित्र, ऑफकोर्स व्हाई नॉट, मैं आपकी बुक ला सकता हूं, ला दूंगा, राइट। तो अब वो जो पॉसिबिलिटी थी मेरी उसकी बुक लाने की, तो 101% क्या हो गई, श्योर हो गई कि वो मुझे बुक ला करके देगा, लेकिन अभी वो लाया नहीं है। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे उसको थैंक्स इन एडवांस। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स इन एडवांस, क्लियर, राइट। अब एक कंडीशन आती है थैंक यू को रिप्रेजेंट करने की, तो आप बोलेंगे थैंक्स और लॉट। क्लियर है, थैंक्स और लॉट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है, थैंक्स और लॉट का प्रयोग हम ऐसी जगह पे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जहां पे कोई भी काम करना हर किसी के बस की बात नहीं हो। इवन फॉर एग्जाम्पल आप यहां से जा रहे थे अपनी स्कूल की ओर, राइट। जैसे ही आप स्कूल की ओर जा रहे थे पैदल पैदल, तो अचानक से आपके पैर में होने लगी थकान होने लगी, तो आपने क्या किया, आगे एक बाइक वाला निकल रहा था तो आपने उसको हाथ दिया और बोला स्टॉप। जैसे ही बाइक वाले ने आपको देख करके गाड़ी को स्टॉप किया, तो आपने उसको बोला कि सर प्लीज क्या आप मुझे स्कूल तक के ड्रॉप कर सकते हैं। उसने बोला यस ऑफ कोर्स, आइए बैठ जाइए, ठीक है। तो उसने आपको अपनी सीट पर बैठा लिया और ले जा करके आपकी स्कूल के सामने ड्रॉप कर दिया। तो इस कंडीशन में आप उनको बोलेंगे थैंक्स और लॉट। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स और लॉट, क्लियर है, ओके। तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, थैंक्स और लॉट का, राइट। अब एक शब्द और आता है, एक वर्ड इसमें एक और बनता है फ्रेजेस, जिसको अपन बोलते हैं थैंक्स अ मिलेनियम। क्लियर है, थैंक्स अ मिलेनियम। ये जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया जाता है, लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, सपोज आप घर पर नहीं थे, आपकी मम्मी घर पर थी और आपके घर में एक छोटा सा क्या बना हुआ था, कुआं बना हुआ था, और आपके घर में एक छोटा सा डॉगी था। और डॉगी क्या किया, खेलते खेलते जा करके वो वेल के अंदर कुएं के अंदर जा करके छपाक अंदर चले गए। इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आपकी माताएं देख करके उसको घबरा गई और वो चिल्लाने लगी। एकदम से किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री उस कुएं के पास आकर के हुई और उसने आजू बाजू कुछ नहीं देखा, फटाक से वो रेलिंग को पकड़ करके कुएं के अंदर नीचे उतर गया। और उस रेलिंग के अंदर उतर करके उसने पपी को उठाया और ऑटोमेटिकली उसकी जान को बचा लिया। ठीक है, अब आपका डॉगी मरने से बच गया। तो इस कंडीशन में जो वो डॉगी का ऑनर होगा, उसका जो मालिक होगा, उसका ये दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी लाइफ को बचाया वहां पर जाकर के बोले थैंक्स अ मिलेनियम, मतलब आपको कोटि कोटि धन्यवाद या आपको कोटि कोटि प्रणाम। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, क्लियर, राइट। तो मैंने यहां पे आपको 4-5 तरीके से किसी भी दूसरे व्यक्ति का अभिवादन करना सिखाया। थैंक्स छोटे व्यक्ति के लिए यूज करोगे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स, ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, और थैंक्स इन एडवांस और थैंक्स अ मिलेनियम। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? ओके। अब बात आती है कि जब किसी व्यक्ति ने आपको बोला थैंक यू, क्या बोला, थैंक यू, तो थैंक यू सुनने के पश्चात हमको चुपचाप नहीं रहना है। क्या नहीं रहना है? चुपचाप बिल्कुल भी नहीं रहना है। थैंक यू के बदले हमको उसको कुछ वर्ड बोलना पड़ेगा, राइट। कुछ ऐसे वर्ड बोलना पड़ेगा ताकि हमारी इमेज उसकी छवि में बरकरार हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम 3 से 4 टाइप के वर्ड का प्रयोग करते हैं, या इससे ज्यादा का भी यूज कर सकते हैं। लाइक दैट आप बोल सकते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, राइट। या आप बोल सकते हैं इट्स ओके। थर्ड वर्ड आप यूज कर सकते हैं मेंशन नॉट, या फोर्थ वर्ड आप यूज कर सकते हैं इट्स माई प्लेजर, यह मेरे लिए खुशी की बात थी। लेकिन इन वर्ड का प्रयोग हम अलग अलग स्थानों पर करते हैं। लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्लास में कोई बच्चा है, अब उसने धोखे से सुसु कर दिया, राइट, तो मैं उसको बोलूंगा इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। या सपोज मैंने किसी को वर्क वगैरह दिया और उसने वर्क करके लेकर के नहीं आया और वो अपनी जेन्युइन
रीजन को बता रहा है मुझे कि ऐसा कुछ हो गया था, मैं पार्टी में चले गया था, या मेरी घर में कुछ आवश्यक काम आ गया था, तो इस कंडीशन में मैं उस छोटे बच्चे को बोलूंगा इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। क्लियर है? तो छोटे बच्चे के लिए अपन किसका बात करेंगे? इट्स ओके। दूसरी बात आती है योर वेलकम, आपका स्वागत है। सपोज आपकी उम्र के लायक का किसी दूसरे बंदे ने आपका कोई काम कर दिया, ठीक है, उसने आपको थैंक यू बोला, तो थैंक यू के बदले आप उसको यूज करोगे योर वेलकम। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? या आप बोलोगे मेंशन नॉट। बट अब आगे जाकर के थोड़ी सी परिस्थिति चेंज हो गई। सपोज आपके कोई टीचर ने या आपके चाचा चाची या आपके बड़े भाई बहन ने, आपसे बड़े की मैं बात कर रहा हूं, यदि उन्होंने आपका कोई काम कर दिया है, ठीक है, और आपके बड़े आपसे बोल रहे हैं, सपोज आपके टीचर आपसे बोल रहे हैं कि थैंक यू सौरभ, तो उस समय मेरा दायित्व बनता है माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं उनको बोलूं इट्स माय प्लेजर। यहां मेरे लिए सौभाग्य की बात थी या यहां मेरे लिए खुशी की बात थी कि आपकी सेवा करने का मुझे दायित्व मिला, राइट? तो इस प्रकार से थैंक यू के बदले हम योर वेलकम, इट्स माय प्लेजर, इट्स ओके, मेंशन नॉट वर्ड का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। चलिए, क्लियर हो गया यहां तक के? तो सो माय डियर स्टूडेंट, सपोज आपसे कोई गलती हो जाती है, गलती होने के पश्चात यदि आपको दूसरे से क्षमा मांगना है या दूसरे के प्रति अपनी सहानुभूति बताना है, तो ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स हम सॉरी वर्ड का यूज करते हैं। सॉरी शब्द में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को वो आसान करने में बहुत ज्यादा हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। सपोज एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यदि आपका कोई मित्र है और उसका यदि जाते जाते कहीं से पर्स चोरी हो गया या उसका कोई भी कीमती सामान चोरी हो गया और आकर के आपसे यदि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरा फोन चोरी हो गया या मेरा पर्स चोरी हो गया, तो इस कंडीशन में आपको उसको सहानुभूति देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। इसका मुझे खेद है कि आपकी कोई चीजें क्या हो गई? चोरी हो गई। क्लियर है यहां तक के? चलिए, उसी प्रकार से यदि मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, यदि आप सपोज किसी भी इंस्टीट्यूट या कहीं के भी आप मैनेजर हैं, आप मैनेजर हैं, आपकी रूम के अंदर मीटिंग वगैरह चल रही है, मीटिंग वगैरह चल रही है, सपोज आपसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया, ठीक है, सपोज आपसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया, तो आपने उसको बाहर पे क्या करने के लिए बोला? इंतजार करने के लिए बोला, वेट करने के लिए बोला। जैसे ही आपकी मीटिंग वगैरह समाप्त हुई, मीटिंग समाप्त होने के पश्चात जब आपसे उससे जाकर के मिलते हो दूसरे व्यक्ति से, तो इस कंडीशन में आपको बोलना है आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मैंने आपको इंतजार करवाया, उसके लिए मुझे खेद है, क्षमा कीजिए। क्लियर है यहां तक के? चलिए, उसी प्रकार से हम सॉरी का उपयोग एज पर कंडीशन और सिचुएशन, जब भी कहीं पर कोई भी क्षमा याचना मांगना हो, गलती हो गई, इस सेंस में हम सॉरी का प्रयोग करेंगे। चलिए, गुड मैनर के अंतर्गत यदि अगले टर्म्स की बात की जाए तो वो आता है मेरा एक्सक्यूज मी। क्लियर है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी वर्ड का प्रयोग हम वहां पे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जब कहीं पर किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हमारे ओर करना है। सपोज लाइक दैट कि आप फोन पर कॉल कर रहे हैं किसी से और अगले व्यक्ति की आपको प्रॉपर आवाज सुनाई वगैरह नहीं दे रही है, तो आप वहां पे उसको बोल सकते हैं उनको एक्सक्यूज मी, या फिर आप यूज कर सकते हैं विल यू प्लीज रिपीट, क्या आप पुनः बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि आई बेग योर पार्डन। क्लियर है? आई बेग योर पार्डन। ठीक है, चलिए। या फिर यदि मैं बात करूं दूसरी सिचुएशन की, सपोज आप क्लास के अंदर है या आपकी कोई मीटिंग चल रही है, आपका बॉस आपकी वहां पे मीटिंग ले रहा है और आपके जेब के अंदर एक सेल फोन रखा हुआ है, अचानक से इमरजेंसी कोई भी कॉलिंग आ जाती है, तो इस कंडीशन में आप सामने वाले को बोल सकते हो प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू टेक दिस फोन कॉल, आई हैव टू टेक दिस फोन कॉल, क्या मैं ये फोन कॉल रिसीव कर सकता हूं? यस। तो ये मैनर्स के अंतर्गत आता है। एक्सक्यूज मी, प्लीज जैसे वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्लियर? यदि मैं गुड मैनर्स के अंतर्गत नेक्स्ट टर्म्स की बात करूं तो वो आता है माय डियर स्टूडेंट्स अलाउ मी। ठीक है, यदि आप किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप यहां पे MAY या अलाउ मी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपकी,
तो आप बोल सकते हो मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। या फिर आप बोल सकते हैं मे आई गो टू टॉयलेट। सपोज आप क्लास के अंदर है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको परमिशन लेकर के कहीं जाना है, टॉयलेट जाना है, तो आप क्या बोलेंगे, मे आई गो टू टॉयलेट सर। यदि मैं बात करूं आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे, तो वहां पे रेलवे स्टेशन में एक प्यारी सी लड़की की सुंदर सी एक आवाज आती है, और जब ट्रेन वगैरह आती है या उनके द्वारा, रेलवे के द्वारा आपको किसी भी चीज में फोकस उनका क्रिएट करना है, तो इस कंडीशन में आपने मैक्सिमम जगह सुने होंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो इस प्रकार से आप इस अलाउ मी का वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैनर के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वहां पे हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको यहां तक के समझाने की कोशिश किया गुड मैनर के अंतर्गत। सबसे पहले आपको मैंने बताया प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है, प्लीज हेल्प मी, राइट। प्लीज एक ऐसा वर्ड है जब भी किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम करवाना हो, ठीक है। यदि आपकी मम्मी, सपोज आप खाना पीना बना रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, और आपकी मम्मी दूसरे कमरे में कोई काम कर रही है, और खाना खाते खाते आपका पानी खत्म हो गया, तो आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो मम्मी प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, कृपया आप मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए, राइट। ऑटोमेटिकली आपकी मम्मी दे देगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया, आपकी मम्मी कहीं काम कर रही है, आपने पानी लेकर के नहीं बैठे और आपने बोले मम्मी पानी देना, तो स्वाभाविक सी बात है कि मम्मी बोलेगी उठा नहीं सकता, राइट। ये ऐसी कंडीशन हमको फेस करने को मिलती है। तो वहां पे आप कृपया प्लीज जैसे वर्डों का यूज करें। अगला मैंने आपको बताया कि जब आपका कोई काम कर दिया जाता है, तो वहां पे आपको क्या बोलना है, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, या थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलेनियम, या थैंक्स इन एडवांस, इन जैसे वर्डों का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। उसी प्रकार से थैंक्स के बदले हमको क्या बोलना है, चुपचाप नहीं रहना। वहां पे हम इट्स ओके का प्रयोग कर सकते हैं, मेंशन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, इट्स माय प्लेजर का यूज कर सकते हैं, योर वेलकम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको रफ्ता रफ्ता आगे समझाने की कोशिश किया सॉरी, ठीक है। जब आपसे कोई गलती हो गई या कोई सहानुभूति बताना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी, सॉरी फॉर योर लॉस, सॉरी आई एम वेटिंग यू, ठीक है। सॉरी, सॉरी फॉर योर माई रूड बिहेवियर, मतलब मुझसे कोई गलती हो गई इसलिए मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, सॉरी बोल रहा हूं। एक्सक्यूज मी, किसी का भी ध्यान अपने ओर आकर्षित करना है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्यूज मी, राइट, ठीक है। जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और आपको कुछ पूछना है, तो यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आपने खड़े होकर के मुझसे क्वेश्चन पुट कर दिया, सर ये समझ नहीं आया बताइए, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग बिहेवियर है आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड राइज करना पड़ेगा सबसे पहले ऊपर, और आपको बोलना पड़ेगा एक्सक्यूज मी सर प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले वाले टर्म्स में और सेकंड वाले बोलने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। तो सेकंड वाला जो था वो फुल मैनर्स के अंतर्गत है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी 101% है कि टीचर आपके जवाब का आंसर जरूर देगा आपको, क्लियर है, राइट। उसी प्रकार से बात आती है अलाउ मी। जब भी आपको किसी की भी हेल्प करना है तो आप मे या अलाउ मी का यूज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर समझने की कोशिश किया गुड मैनर के बारे में। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनके अंदर भी अच्छे मैनर्स का जन्म हो सके। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।